प्राध्यापकगण तथा प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है आप लोगों के रोजगार के प्रति काफी संजीदा और जागरूक है, और गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई हुई है करियर काउंसलिंग की। इसी मुहिम के चलते हम आप के समक्ष आए हैं और आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि करियर क्या होता है? कोई बता सकता है करियर क्या होता है? 10th के बच्चे हो तुम, 12th के, कौन बताएगा करियर के बारे में? देखिए बेटा, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, और मैं जो है कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। जब तक मैं आप लोगों से प्रश्नोत्तरी नहीं करूंगा ना, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी ये चीजें। ठीक है ना? और आप लोगों ने चाहे गलत भी क्यों ना हो, आप लोगों ने बिल्कुल खुल के जवाब देना है। ठीक है ना? जो दिमाग में वही जवाब देना है, गलत है तो गलत है, कोई बात नहीं। समझ गए मेरी बात? तो आप लोगों ने आप अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करने जा रहे हो या कर ली है, तो उसके बाद आप लोगों ने सोचा है कि आपने 10-12वीं के बाद क्या करना है? कोई बच्चा है ऐसा जो मुझे ये बता दे कि भाई मतलब ये चीज करना है? देखो, आप बताओगे तो ठीक से ना, 1 बाय 1 मैं पूछूंगा बेटा। है कोई? 12वीं के बाद क्या करना चाह रहे हो? अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, ये पूछना है मैंने सिर्फ। बोल, बताएगा कोई? हाँ बेटा, तुम ही बोलो। शाबाश बेटी, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो बेटी, शाबाश। देखो, सबसे पहले तो आप लोग एक बात सोचो, जो आप लोग एजिटेटर है ना, यह सबसे बड़ी बड़ी बीमारी है। अगर आप बिल्कुल एजिटेट नहीं होगे तो अपने विचार और अपना दिमाग में जो भी चीज है वो एक दूसरे के साथ रख सकोगे। शर्म के बहुत दायरे हैं बेटा, शर्म शर्म की जगह रखो। मैं भी एक टीचर हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने थोड़ा सा बिल्कुल मेरा साथ देना है ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, क्योंकि आप लोग जो बेसिक एजुकेशन पूरी करने जा रहे हो ना, इसके बाद आप लोगों के समक्ष काफी चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां मेनली किसकी है? आप लोगों के कैरियर की। समझ गए ना? हाँ बेटा, क्या करना चाह रहे हो बता? है जी, नर्सिंग का। हाँ बेटा, नेक्स्ट, खड़े हो। हाँ जी, पुलिस की। हाँ बेटा, बीकॉम। खड़े हो जा, खड़े हो जा बेटा, बैठो मत। हाँ बेटी, क्या करेगी बता? है पुलिस का। और हाँ बेटी, कंप्यूटर का। अब ये मुझे बताइए, आप लोगों को पुलिस का किसने बताया बेटा? जो दिमाग में वही बात बोल, किसको बताया, किसने बताया बेटा आपको पुलिस अच्छा है बेटी? बोल बोल बेटी, जवाब दे बेटा। देख, आगे भी काम चलाऊं मैं, ताकि इसी चीजों पर निर्धारित चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ बेटा, है ए बोलता है भट्टो, कुछ तो बोलेगी। है है टीचर ने बताया, वेरी गुड, खड़ी रहो। हाँ बेटा, तेरे चाचा ने बताया। हाँ बेटी, है इंटरेस्ट है तेरा? हाँ बेटा, तेरा कैसे बना इंटरेस्ट बेटा तेरा? किसको देखा आपने? किस चीज के लिए बोला था आपने? बीकॉम। किसने बताया आपको, और किसको देख के आप कह रहे हो इंटरेस्ट कैसे बना आपका? मैम ने बताया। हाँ, सर करके बोल रहे। देखो, बैठो बेटा सारे के सारे। अब देखो, इस बात को आप ध्यान में रखो बेटा। बात तो एक दूसरे से निकली, मेरे से करो, कोई बात है क्योंकि इसका जवाब मैं दूंगा आप लोगों को। और इतना इंटरेस्टेड टॉपिक है बेटा, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे दोगे, आपका करियर हो सकता है कि उसमें दशा और दिशा दोनों बदल जाए। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो ये मान के चलो कि आने वाला जो आपका फ्यूचर है ना, वो इतना ब्राइट नहीं है। उसका उसका क्यों है? क्योंकि ना तो सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं, ठीक है, और आप इसके योग्य हो ही नहीं। समझ गए मेरी बात? क्योंकि आप लोग अपने करियर का चुनाव अच्छी तरह से नहीं कर पाते तो आप योग्य नहीं होते। ठीक है मेरी बात? अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान में रखो। आप लोगों ने, हमने जितने बच्चे लड़के और लड़कियां खड़ी करी, उन्होंने क्या बताया जी? मेरी मम्मी ने बताया था। ठीक है, किसी ने बताया जी मेरे चाचा ने बताया था, किसी ने बताया जी मेरे अध्यापक ने बताया मेरे को, किसी ने बताया जी मेरा खुद का इंटरेस्ट है। लेकिन बेटा, खुद का इंटरेस्ट भी इतना आसान नहीं है कि आपका इंटरेस्ट बन गया हो। किसी ने किसी को देखा है, आपने किसी को देखा होगा बैंक में बैठे हुए, वो हाँ बड़े नोटों के बंडल जो है इधर उधर कर रहा था, कुछ तो दिमाग में होगा ना, तभी तो इंटरेस्ट बना है ना। आप लोगों का जो अंदरूनी इंटरेस्ट है वो कब होगा? जब आप लोग अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे। समझ गए मेरी बात? जब आप अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तब जो इंटरेस्ट
आप लोगों को जो है पैदा होगा वो आपके लिए आपका सार्थक इंटरेस्ट है। समझ गए मेरी बात? अब बात आती है जो आप लोग कह रहे थे कि भाई मम्मी ने बताया, टीचर ने बताया। देखिए, जो भी आप लोगों को करियर की सलाह दे रहा है वो आपका दुश्मन तो है नहीं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इस बच्चे की प्रतिभा कैसी है और इसका सामर्थ्य कितना, क्या ये कर भी पाएगा। ठीक है, टीचर को तो पता होता है, लेकिन फिर भी वो आपकी प्रतिभा को जो है आंकलन कर सकता है, लेकिन वो आपकी सामर्थ्य का नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात? तो देखो, जो आप लोग अपने करियर का चुनाव करो तो आप लोगों ने किसी के कहने से या किसी के बताने से आप लोगों ने करियर का चुनाव बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बताने वाले को आपकी प्रतिभा और आपकी अक्षमता का पता नहीं काम करने की का। जब एक बात मान के चलो, जो बताने वाले हैं मेहनत आपने करनी है, ठीक है, पेपर आपने देने हैं। समझ गए मेरी बात? क्या बताने वाला पेपर दे जाएगा आप लोगों के? नहीं दे के जाओगा। ठीक है, क्या करियर का कुछ हिस्सा ले लेगा वो? नहीं ले सकता। समझ गए मेरी बात? जब ये बात मान के चलो सारी चीजें अपनी है, तो फिर सलाह दूसरे की क्यों? सुनो सबकी, लेकिन आत्म विश्लेषण आपने करना है, उसके बावजूद आप लोगों ने अपने करियर का चुनाव करना। समझ गए कुछ बात? कोई डाउट है मन में? थोड़ा बहुत भी जिसको कोई डाउट हो वो पूछ सकता है बेटा, साथ की साथ। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं करियर काउंसलिंग असिस्टेंस अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, मेरा नाम जगबीर सिंह है, मैं गवर्नमेंट ITI गनौर में ESI हूँ। ठीक है, ESI होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर। समझ गए मेरी बात? और आप लोगों को इसी बारे में हम जो है कुछ गाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये चीज नजर आ रही है आप लोगों को? क्या है? सिर्फ आप लोगों ने गुड़िया, तुम भी बोलो बेटा। हाँ जी, चश्मे वाली गुड़िया बेटी खड़ी हो, क्या दिखाई दे रहा है? हैं बेटा, यही तो भेड़ चाल है। किसी को कंटेनर दिख रहा है तो और भी नीचे भी होगा बेटा इसके कुछ, ऐसे नहीं बोलते। हाँ बेटा, बिल्कुल दिमाग को खोलो अपना। जो हम आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल दिमाग खोल के। ये मत सोचो उसने बोल दिया तो मैं ये बोल दूं ना, हो सकता है उन्होंने गलत बोला हो। बैठ जा बेटी, तू परेशान नजर आ रही है कुछ। हाँ बेटा, है ए आड़े तो पहुंचा दे। हाँ, शिप, हाँ शिप है बेटा यार। और कोई को जाना कहाँ है ना, इसके पास कोई रूट प्लान है। अब कौन सी दिशा में किस किस के कहाँ कहाँ से होकर जाना है। इसके पास तेल की पूरी टंकी भर रखी है और इस पर सामान लाद रखा है। मेरी बात सुनते रहो जो मैं कह रहा हूं। ये जो शिप है ये बंदरगाह पर खड़ा है, इसके अंदर पूरा तेल भरा है और पूरा सामान भरा है। मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसको ये नहीं पता कहाँ जाना है, किस साइड से जाना, किस रास्ते से जाना है। तो क्या ये जा पाएगा? अबे स्टार्ट तो कर दिया मैंने इसको, कौन बताएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा सारे के सारे, कौन बताएगा? हाँ बेटा, टाई वाला। पूरा तेल है, पूरा सामान भर दिया, स्टार्ट कर दिया इसको। ठीक है, लेकिन मैंने एक कंडीशन इस पे लगाई है, इसको मैंने कोई गाइडलाइन नहीं दी, कोई डायरेक्शन इसको मैंने बताई नहीं है, और स्टार्ट इसको कर दिया। तो क्या स्थिति होगी इसकी? अपने आप चलने लगेगा। और सलाह तो मैंने दिया है बेटा इसको, मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्शन है ही नहीं इसकी। मैंने ये बोला बेटा देखो, मेरी पहली कंडीशन यही है, इसके पास कोई रूट प्लान नहीं है, ना कोई डायरेक्शन इसको दी हुई है। बेटा थोड़ा सा मेरा साथ दो बेटा, ऐसा काम नहीं चलेगा। बैठे बैठे सुनोगे तो क्या फायदा है बेटा? न्यू तो मैं 4 फोटो खींच कर अपना घेरे ना दूंगा, क्या फायदा होगा बेटा? चलाएगा कोई फायदा नहीं होगा। और कोई सोचो। हाँ बेटा, क्या सोचा है पहलवान? पता नहीं। शाबाश। हाँ बेटा, ये भी बढ़िया बात है, इसके लिए तालियां बजाओ बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दिमाग ने काम करा है कि जब इसको कोई डायरेक्शन हमने दी ही नहीं है तो क्या होगा, वहीं पर खड़ा रहेगा। समझ गए मेरी बात? और वहीं पर खड़ा रहेगा। स्टार्ट ये वैसे है, तो क्या इसका जो तेल है वो खत्म नहीं हो जाएगा? 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 20 दिन में? नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, इस पर जो सामान लेता है उसकी क्या गारंटी वो ठीक रहेगा? अब ये मान के चलो आप लोगों को कि जो जो काम आप लोग आज कर सकते हैं ना, वो
5 साल या 10 साल के बाद नहीं कर पाओगे, यानी कि आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो आज शरीर में ताकत है या जो आज काम हम करते हैं, क्या वो 10 साल बाद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये क्या होगा, आप लोगों की फिजिकल हेल्थ। समझ गए मेरी बात? सेम अपने जीवन पर इसको अप्लाई करो। भाई हमारे पास हमारा जीवन है, हमारे जीवन में अगर हम जो काम आज कर देंगे वो शायद 10 साल पाछा नहीं कर पाओ, ठीक है? 10 साल पाछा हमारी ना तो एनर्जी होगी ना हमारी फिजिकल हेल्थ होगी। क्या इस जैसी स्थिति नहीं हो जाएगी आप लोगों की? भाई समझ में आ रहा है? भाई एक बात मान के चलो, जब तक आपने ये भी देखा कि ये इनविटेशन कार्ड है किसका? मैरिज का। आप लोगों ने यहाँ फोकस करना है सिर्फ, और इसको बताओ अच्छी तरह, इसको पढ़ो और ये बताओ मुझे इसके अंदर क्या खास बात है, कोई बताएगा? एक दिख नहीं रहा या समझ नहीं आ रहा बेटा, तुम कोई सी भी नहीं बोलती, कोई दिक्कत है बेटा? या मन नहीं समझाना आ रहा हो, ये भी हो सकता है बेटा, या तुम समझना नहीं चाह रहे, ये भी बात है। अपने आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यही रखो। न्यू मत सोचो घर जाकर घर भांडे फोड़ने हैं के करना है, उड़ा मत पहुंचो बेटा। कति दिमाग ना आड़े लाओ जमा। अगर बिल्कुल अटेंटिव रहोगे तो बात समझ में आओगे, ना बिल्कुल नहीं समझ में आओगी। मैं शुरू में ही मैंने एक बात कहा था, अगर बेटा फोटो खींचनी हो तो मैं 4 फोटो खींच कर अपलोड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये पता चला आपने क्या है? कौन बताएगा? अपने आप हाथ खड़ा कौन कर सकता है? बेटा इनविटेशन कार्ड, क्या खास बात है बेटा इसमें? कुछ खास दिख रहा है आपको, या और जैसा जैसे रहते वैसा ही दिखाई दे रहा है? क्या खास बात है बेटा? है जी बेटा, कभी ये मत सोचा कि तेरे को हंसी कर लेगा, नहीं मान के चाले के लिए हूं मैं, आपको बताऊं। बोल बेटी बोल, जल्दी बोल। एक तो इसमें फूल लग रहे हैं, दूसरा एक इसमें और गणेश भी बैठे हैं सूंदड़ा, और बैठ बैठ। हाँ बेटा बोल, कौन सा? वेरी गुड, ये बात मान ली बेहतरी। और हाँ बेटा खड़ा, शाबाश शाबाश शाबाश। सबसे मेन पॉइंट यही है इसके अंदर, ये जो फूल लग रहे ना, ये तो सबके पास पा जाएगा, सुंडला भी बैठे पा जाएगा। समझ गए मेरी बात है? लेकिन जो आप लोगों ने जो देखना चाहिए था, वो लोग, आप लोगों का विजन क्लियर नहीं है। मैं फिर एक बात बेटा आप लोगों को कह रहा हूँ, जो बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ उस चीज को समझो आप लोग। इसके अंदर उस लड़के ने बताया है, बैठ बेटा, विजन क्लियर नहीं है तेरा भी। इस लड़के ने बताया है कि जी इनविटेशन कार्ड तो यू है, लेकिन इस पर ना तो कोई दूल्हा है, ना कोई दुल्हन है, ना कोई डेट फिक्स करी हुई है, ना कोई वेन्यू दिखाया गया है, ठीक है ना? हो सकता है इसके बताने में इसने थोड़ा सा एजिटेट हो गया हो, लेकिन ये पकड़ गया इस बात को। समझ गए मेरी बात? तो इसके लिए भी तालियां बनती हैं बेटा, शाबाश, वेरी गुड। अब ये सेम चीज आप लोग लेके चलिए कि आप लोगों को अगर ये कार्ड दिया जाए तो क्या आप शादी में पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? सही बात यही है, अपने जीवन पर अप्लाई करो। जब तक हमारा कोई जो है होता है, भाई चीनी भी लेनी होती है, भाई हलवाई को भी बोलना होता है, और भाई जो है कैटरिंग वाले को भी बोलना होता है। अगर ये फिक्स ही ना होता तो आप कल बोल लें, परसों बोल लें, ना बोल लेंगे, यूं नहीं दूसरे न करेंगे, ऐसा होता ना? तो बेटा आप अपने जीवन पर अप्लाई कीजिए इस चीज को कि आप लोगों के पास अगर आपका टारगेट नहीं होगा तो भी आप लोग अपने जीवन में क्या है, वहां पर जाना है। समझ गए मेरी बात? और उसके लिए हमने क्या करना है? उसके लिए ये जो कैरियर काउंसलिंग है ना, कैरियर काउंसलिंग, देखिए काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? सलाह देना। बैठ जा बेटा, शाबाश, वेरी गुड। देखिए काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? सलाह देना। तुमने देखा होगा गामा में भाई जो है 2 पक्ष होते हैं, जूता पुजारी भी हो जाए, ठीक है ना, लट्ठम लट्ठा भी हो जाए, देखो ना गांव में। लेकिन उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं ना। पहला ऑप्शन क्या होता है? भाई थाने में चले जाओ, ठीक है ना, थाने में जाकर लंबे प्रोसीजर है। दूसरा ऑप्शन क्या है? पंचायत में जाओ। यही है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं है।
अब ये मान के चलो जब दोनों पक्ष पंचायत में जाते हैं तो क्या वहां पर फांसी पे चढ़ा जाए? तो वहां पर क्या होती है, काउंसलिंग की जाती है बेटा। काउंसलिंग का मतलब क्या, इस पक्ष की भी सुनी, इस पक्ष की भी सुनी, और फिर उनका क्या है, दोनों पक्षों का समाधान निकाल दिया। तो ये इसको क्या बोलते हैं, काउंसलिंग। अब एक बात मान के चलिए, तुमने देखा होगा कई बार कि कई लोग अपने आप बहते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना, न्यूनी का जर्नर फलाने का दिमाग चल रहा है, सुना है ऐसी चीज, ये तो सुना होगा ना। तो बेटा वहां पर क्या होता है, उसके अंदर क्या होती है, दिमाग के अंदर उस आदमी के उसके अंदर दिमागी परेशानी होती है, तो उसके लिए भी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, किस इसलिए, काउंसलिंग के लिए। क्यों अंदर में बात कर लें, हमने बता पहले क्या दी, काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, आप लोगों को सलाह देना, आप लोगों का मशवरा देना, मार्गदर्शन करना, ये सारे काउंसलिंग कहलाते हैं। और काउंसलिंग विभिन्न विषयों पर की जा सकती है, समझ गए मेरी बात। और हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, कैरियर के में। कैरियर का मतलब क्या होता है, आप लोगों का आजीविका, आप लोगों का रोजगार, आप लोगों का काम धंधा। जैसे ही आप अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करने के बाद आप लोगों के पास जो दुविधा वो इसी काम को लेकर है, कैरियर को, कैरियर के प्रति काउंसलिंग के देखते हैं, आपका इंटरेस्ट देखते हैं, आपकी एप्टीट्यूड देखते हैं, ठीक है ना, और आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं। इनको गैस करके वो ये बताते हैं आपका कैरियर चलो इस साइड जाइए। अब एक बात बताइए मुझे, चाइना है, वियतनाम है, ये हमसे आगे क्यों है? क्योंकि वहां हर बच्चे की काउंसलिंग की जाती है बेटा। अब आड़ के है, आड़ तो भाई कोई बढ़ई है, बढ़ई का बेटा भाई खाट ठोको जाओ, ठीक है, या भाई जो है किसान है, चल भाई खेती कर ले। लेकिन बेटा जब तक आप लोग अपने दिमाग को उसके अनुसार नहीं लगाओगे, आपके इंटरेस्ट के अनुसार, वो पूरी नहीं पाट्या कर दी। सपोज करो हमारे पास 10 ग्राम एनर्जी, ठीक है, 10 ग्राम या 100 ग्राम एनर्जी है हमारे पास। देखिए ये ग्राम में तोलते नहीं, वैसे अलग चीज है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सपोज करो हमारे पास 100 ग्राम एनर्जी, और 100 ग्राम एनर्जी हमने 10 किसी तरफ लगा दी, 10 किसी तरफ लगा दी, 10 किसी तरफ लगा दी, और बाकी किसी एक और तरफ लगा दी। जिस तरफ ज्यादा एनर्जी हमने लगाई उसमें हम चले। समझ गए मेरी बात? समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर नहीं समझ में आ रही, लेकिन अगर जो यह सारी की सारी एनर्जी एक जगह लगाई होती तो वो काम और भी सक्सेसफुल नहीं हो जाता, है ना, ऐसा ही। तो आज हम जो बात कर रहे हैं आप लोगों की कैरियर काउंसलिंग की, उसमें कैरियर का मतलब होता है आप लोगों के विकास, आप लोगों की आजीविका, आप लोगों का पेशा, आप लोगों की वृत्ति, व्यवसाय और रोजगार। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कैरियर का मतलब सरकारी नौकरी होना, वो कार्य या वो काम या वो उद्योग जिसमें हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, वो हमारा कैरियर कहलाएगा। समझ गए मेरी बात? और कैरियर का चुनाव हम किस तरह से कर सकते हैं, ये अगला है, इसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। इसको क्या बोलते हैं, आत्मनिरीक्षण। यानी कि जैसे ही आप लोग प्लस 2 कर लो या प्लस 2 के बीच में आप लोग अपना आत्म विश्लेषण जरूर कीजिए। आत्म विश्लेषण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एप्टीट्यूड। ए फॉर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, योग्यता। आप लोगों की योग्यता, झुकाव, प्रतिभा, क्षमता, रुझान और तत्परता। तो किसी काम को करने से पहले ये देखिए कि हम, सपोज करो हमने भाई बीए में दाखला ले लिया, ले तो लिया देखा देखी, या हमने जो है बीकॉम में दाखला ले लिया, लेकिन यार कदे अपने आप बारे में सोचा था कि भाई मैं इसमें सक्सेस भी हो पाऊंगा? क्योंकि बेटा ये ध्यान में रख के चलो कि हाँ, इस दुनिया के अंदर प्रत्येक आदमी और प्रत्येक बच्चे की प्रतिभा और क्षमता काम करने की अलग अलग होती है, ठीक है ना। कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, दूसरा क्यों नहीं होता, जबकि एक ही क्लास में पढ़ते हैं? क्योंकि ये सारा का सारा खेल कहाँ पर है, प्रतिभा और क्षमता पे। समझ गए मेरी बात? अब ये मान के चलो कि कई बच्चे ऐसे हैं, भाई मैं तो अपने डॉक्टर बनाना चाह रहा हूँ। अरे तू तो डॉक्टर बनाना चाह रहा है, क्या बच्चे से पूछा है? बच्चे का रुझान किस तरफ है? जो रुझान की तरफ अपनी एनर्जी को वो लगा लेगा, वो दूसरी तरफ लगाने में उसको कठिनाई उत्पन्न होगी। समझ रहे हो मेरी बात? इसी संदर्भ में दूसरा, पहला पॉइंट हो गया आपका एप्टीट्यूड, दूसरा क्या हो गया, पर्सनैलिटी। आप लोग जिस व्यवसाय का चुनाव करने जा रहे हैं, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, स्वभाव। क्या आप लोग उसको पूरा कर सकते हैं? आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, जो मैंने सोच लिया उसको कर भी पाऊंगा? समझ गए मेरी बात? सपोज करो हमने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, सपोज करो,
एमबीबीएस का चुनाव हमने किसके आधार पर कर लिया? योग्यता, क्योंकि मेडिकल से हूं जी मैं, मेडिकल से मैंने क्या करी है, +2 कर ली है, और ये टेस्ट पास करके ना मैंने एडमिशन ले लिया एमबीबीएस में। समझ, पर्सनैलिटी है उसके योग्य। क्या मेरा इंटरेस्ट था उधर? अगर तीनों चीजों का कंबाइन करके आप लोग अपने कैरियर का चुनाव करेंगे तो बेटा वो कैरियर आपका सफल हो ही होगा। और अगर इनमें से एक भी चीज मिस होती है तो आप लोगों के जीवन में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब क्या होता है? विरोधाभास का मतलब होता है कि हमने जो करियर का चुनाव कर लिया हो सकता है कि उसमें हम चले गए और वो पूरा भी हो गया, कहीं ना कहीं जीवन में क्या होगी, खुशियां आप लोगों को नहीं मिलेंगी। हम आजीविका कमाते हैं तो खुशियों के लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाते हैं। उसमें क्या होगा, जब विरोधाभास उत्पन्न होगा तो ना ही आपको खुशी होगी, ना आपके परिवार को होगी, ना आपको नेम मिलेगा, ना फेम मिलेगा। समझ गए मेरी बात? नेम और फेम क्या होते हैं? नेम होता है कई बार ये बोलते हैं कि भाई फलाने का लड़का जो है वो डीसी बन गया, ठीक है, चिरसमी गांव के फलाने आदमी का लड़का डीसी बन गया। समझ गए ना? ऐसा सुन, सपोज करो, एक उदाहरण कह रहा हूं मैं। तो इससे क्या होगा कि भाई जो वो तो डीसी बना है उसका तो करियर सुधर गया। दूसरी बात क्या, फेम क्या हो गया? फेम ये हो गया कि भाई क्या नाम है, ये अपना चिरसमी गांव और वो आदमी, ठीक है, जो उसका बाप था वो भी प्रसिद्ध होगी। समझ गए मेरी बात? ये होता है नेम और फेम। अब जो मैंने आप लोगों को बताया है 3 चीजें, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने करियर का चुनाव करना, किसी के कहने से या किसी के बताने से आप लोगों ने अपने करियर का चुनाव नहीं करना, ये ध्यान में रखना। अब बात आ गई है ये इन चीजों को हम कैसे करें, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने जीवन में अपने करियर को अचीव करने के लिए कुछ पॉइंटों को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा, ठीक है। वो सबसे पहला कौन सा है? क्लियरिटी ऑफ थॉट। आपका जो सोच है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। भाई मैंने तो ये करना है, न्यू नहीं डगमगाना, आज ये करना, कल वो करना, आज ये करना, कल ना। बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी दिमाग के अंदर कि भाई ये काम मैंने करना है, ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो? ओरिएंटेड कोर्स होते हैं, बशर्ते कि आप लोग कितना सीख के निकलते हैं वहां से। ये कोई गारंटी नहीं है ITI कर ले जानते हैं शायद कौन को रोजगार मिल जाए, नहीं। ये देखना पड़ेगा आपने वहां से क्या गेन किया, आपने क्या वहां से सीखा है। समझ गए मेरी बात? तो जिस बच्चे ने अपने परिवार को जो है जल्दी सहारा देना है तो आप चले जाइए ITI। ITI के अंदर विभिन्न कोर्सेज हैं, ठीक है, जो अपनी गवर्नमेंट ITI इग्नोर के अंदर, गवर्नमेंट ITI के अंदर हमारे पास 8 ट्रेड है, ठीक है, 8 ट्रेड। और इसके अंदर क्या होता है, जून जुलाई के अंदर एग्जाम फार्म निकलते हैं, ऑनलाइन फार्म भरे जाते हैं। समझ गए मेरी बात? फ्री ऑफ कॉस्ट भरे जाते हैं। दूसरी बात क्या है, इसकी जो फीस होती है ITI की 3 महीने में एक बार फीस होती है क्वार्टरली, और वो कितनी होती है? 135 रुपये। जबकि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक SC स्टूडेंट को 208 रुपये पर मंथ आप लोगों को वजीफा भी मिलता है। किस किस को? SC स्टूडेंट और सभी लड़कियों को। और एक खास बात और बता देता हूं मैं, प्रत्येक वुमेन डे पर, यानी कि साल में वुमेन डे एक बार ही आता है, प्रत्येक वुमेन डे पर प्रत्येक लड़की को, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, प्रत्येक लड़की को 2500 रुपये अलग दिए जाते हैं, ठीक है। पास सुविधा तो सबकी जगह फ्री कर दी है। अब बात आती है इसके अंदर कि भाई जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है विदेश में जाने का, ठीक है ना, जितने भी बच्चे हैं थोड़ा सा काम +2 के बाद ये सोचते हैं कि भाई मैं बाहर चला जाऊं विदेश में, ठीक है ना। तो विदेश में जाने के लिए आप लोगों को क्या बनाना पड़ता है? पासपोर्ट, ठीक है ना। पासपोर्ट तो हर एक का बन जाता है, पासपोर्ट तो हर एक का बन जाता है। दिक्कत कहां पर आती है? वीजा लगने में, ठीक है ना, जिसके आप लोगों ने पता 15-16 लाख रुपए ले लेते हैं जो डीलर बैठे, जो कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं वहां पर। अब क्या है, जिसने ITI पास की हुई है, जिसने ITI पास की हुई है, इसके लिए आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। कहां पर? विदेश के अंदर। वो लोग सर्टिफाइड कामगार को बहुत जल्दी ग्रैब करने की कोशिश में रहते हैं। कहां? विदेश के अंदर। एक तो ये बता दिया फलाना जो है वो खाती है,
समझ गए मेरी बात? माइंड मत करियो, मैं वैसे लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, फलाना खाती है। एक उसके पास क्या सर्टिफिकेट है खाती का या वेल्डर का, समझ गए मेरी बात? तो उसको जो एक काम करने वाला आदमी है, ठीक है ना, एक को तो बताना पड़ेगा जी मैं ये काम कर रहा हूँ, और एक ये होगा कि जी मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, तो अपने आप वीजा लगने का भी चांस सबसे ज्यादा है। समझ गए? उसके बाद क्या है, आईटीआई के अंदर आईटीआई करने के बाद आप लोगों के पास 3 स्कीमें होती हैं। पहली स्कीम होती है शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना क्या होती है? इसके अंदर आप लोगों को 1 साल की आईटीआई करने के बाद, आईटीआई 2 साल की भी होती है, आईटीआई 1 साल की भी होती है। 1 साल की आईटीआई करने के बाद आप लोगों को एक अप्रेंटिसशिप करनी होती है। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है? अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि आप लोगों ने जो काम सीखा है ना, वो काम सीखने के बाद आप लोगों को किसी अनुभवी जो ना इन चीजों के बारे में पूरा ज्ञान है उसके साथ काम करने का मौका मिलता है। और उस दौरान जो 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, आपको 1 साल की जिनकी ट्रेड है उनको 7700 रुपये पर मंथ वजीफा मिलता है, 7700 रुपये। और कोई आदमी, कोई बच्चा 2 साल की ट्रेड को पूरा करने के बाद अप्रेंटिसशिप में जाता है तो उसको 8050 रुपये पर मंथ मिलते हैं। समझ गए मेरी बात? समझ रहे ना? और तीसरी योजना हमारे पास ड्यूल सिस्टम। ड्यूल सिस्टम के अंदर क्या होता है? ड्यूल का मतलब होता है दोनों जगह, ठीक है ना। जब कोई बच्चा 1 साल की ट्रेनिंग के कोर्स में दाखिला लेता है तो क्या करती है सरकार, उसको 6 महीने तो क्या करती है, पढ़ाती है, और 6 महीने उससे संबंधित इंडस्ट्री में उसका क्या कराती है, एक्सपीरियंस कराती है, अनुभव कराती है। कि जो चीज मान लो आ रहा है, ये मान के चलो मैंने बल्ब बना दिया यहाँ पर, ये तो थ्योरी में पढ़ लिया तुमने, लेकिन बल्ब की फैक्ट्री में आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि बल्ब बनता कैसे है, इसकी जो है होल्डर कैसे लगता है, जो है इसके स्पोर्ट कैसे लगता है, इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, ये ठीक है ना। और जो बच्चे 2 साल की आईटीआई करते हैं उसको क्या करते हैं डूल सिस्टम में, 1 साल कहां पर, 6 से 12 महीने आईटीआई में और 6 से 12 महीने इंडस्ट्री में आप लोगों का पढ़ाई होती है। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए बच्चा 8वीं पास, 10वीं पास या 12वीं पास होना चाहिए। 8वीं पास के लिए 2 ट्रेड है, कारपेंटर और वेल्डर, ठीक है। और 10वीं पास के लिए, वो 10वीं पास भी उधर जा सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 8वीं पास, उससे ऊपर से कुछ भी हो। समझेंगे मेरी बात? और हमारे पास कितनी ट्रेड हैं, हमारे पास 8 ट्रेड है, टर्नर, सॉरी, कारपेंटर, कोपा, वेल्डर, टर्नर, फिटर, और जी मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन। और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक ट्रेड में, हालांकि लड़कियां बहुत कम जाती हैं दूसरे कोर्सों में, प्रत्येक कोर्स के अंदर लड़कियों के लिए 30% सीटें रिजर्व है। अगर मान लें किसी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 30 लड़कियों के लिए, जब लड़की नहीं आती तो वो लड़कियों के अंदर बदल दी जाती, ठीक है भाई। और इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना हो, अगर लाइट आती तो और आगे भी पढ़ाना था, तो अब किसी ने कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा हो दिमाग में, किसी के दिमाग में कोई बात आ रही हो, तो बेटा बिल्कुल खुल के पूछो। अगर नहीं पूछते ना तो बेटा न्यू मान के चलो हम ये सोचेंगे कि भाई बस उन्हें टाइम पास करना था, ठीक है, कुछ थोड़ा सा बिजली ने थोड़ा धोखा दे दिया, ठीक है। पूछना है किसी ने कुछ, परेशान मत हो, ये तो आनी जानी चीज है, बाहर जाओगे फिर ठीक हो जाओगे। ये मत सोचोगे ना पसीने आगे के यूं बांट रहे जान दे बेटा। जब तक आप लोग अपना इंटरेस्ट नहीं शो करोगे ना, तब तक न्यू का आगरा भाई गाना वाले का किथम ब्याग रहे, समझ गए मैं नाचन वाले का, समझ गए मेरी बात, नाचन वाले का पैर नहीं थम ब्याग करता। तो बेटा आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कुछ भी। हाँ बेटा पूछना किसी ने कुछ, इसका मतलब आपका करियर के प्रति सुना तो होगा मैडम, ऐसा नहीं, करियर के प्रति हम जागरूक हो। देखा जाएगा जो 1 साल देख लेंगे जो कुछ होगा, कुछ